अगर किसी बच्चे को पढ़ने बैठाना हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसका एग्ज़ाम लो। जिसे नहीं भी पढ़ने का मन होगा उसे भी किताब खोल के बैठना पड़ेगा। सोसाइटीज़ में जहाँ हज़ारों हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं वहाँ इंश्योर करने के लिए कि हर कोई पढ़े, इसीलिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। हालांकि एग्ज़ाम्स का हमारे आगे की ज़िंदगी में और भी यूज़ है, जैसे लोगों को उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से छांटना। लेकिन हमारे अर्ली एजुकेशन में एग्ज़ाम का मेन पर्पस होता है हमारे अंदर पढ़ाई को लेकर चिंता जगाने की। साल भर नहीं तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तो किताब खोलना ही पड़ेगा। हालांकि शायद कुछ ऐसे भी बच्चे हो जो बिना एग्ज़ाम्स के ही साल भर पढ़ते हो, और ऐसे भी होते हैं जिन्हें एग्ज़ाम में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अधिकतर लोग एग्ज़ाम के डर से पढ़ते हैं। हम शिक्षित शौक से नहीं, डर से होते हैं। और अगर नहीं पढ़ने का ऑप्शन मिले तो अधिकतर लोग पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। ये 3 साल से आ रहा है, इस साल नहीं आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जहाँ हमें सबसे पहले फेल करता है वो है हमारे अंदर किसी चीज़ को लेके इंटरेस्ट जगाने में। 14-15 साल के एजुकेशन के बाद भी मैक्सिमम लोग क्लूलेस है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो देयर इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विथ आवर एजुकेशन सिस्टम। एंड व्हाट इज़ इट? इट इज़ द टीचर्स। 3 out of 100! You see what low grade you made on your weekly mathematics test? रिचर्ड फाइनमैन की एक बहुत अच्छी कोट है, इफ़ यू फाइंड साइंस बोरिंग यू आर लर्निंग इट फ्रॉम रॉन्ग टीचर। Per second, 100 miles per hour. But the mathematical description of velocity is moot unless we can define time. सिर्फ साइंस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक शिक्षक का काम सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में उस चीज़ के प्रति रुचि जगाना भी होता है। ऐसे किसी चीज़ को बताया जाए कि बच्चे में उस चीज़ को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी भी जगे। लेकिन अधिकतर टीचर्स हमें समझा तो देते हैं, या यूँ कहूँ कोर्स तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हमारा कभी उस सब्जेक्ट में दिल नहीं लगता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ को बस समझाना और किसी चीज़ को ऐसे समझाना कि सुनने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। किसी चीज़ को लेके आप दूसरे में इंटरेस्ट तभी जगा सकते हो जब आप खुद भी उस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हो। फिजिक्स का टीचर सिर्फ 1 घंटे के क्लास में फिजिक्स पढ़ाया और निकल गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई टीचर जेन्युइनली फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो अपने फ्री टाइम में फिजिक्स के जर्नल्स पढ़ता होगा, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को देखता होगा, उसमें खुद भी सीखने की इच्छा होगी। क्योंकि साइंस अनलाइक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कोई बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है जिसे आप ख़त्म कर सकते हो। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स ऑलवेज एंड फॉर एवर वर्क इन प्रोग्रेस। हर नई खोज हमारे पुराने समझे हुए आइडियाज़ को नया पर्सपेक्टिव देता है, क्लैरिटी मिलती है, इवन उसे गलत साबित करने की भी पोटेंशियल रखती है। It's not Maxwell who gets it between the eyes. It's Newton. What are you saying? Time is not absolute. Science is open to change, and if you are interested in it, you have to be open to thinking and learning. जब कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को पढ़ाता है तो सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि वो शिक्षक भी सीख रहा होता है। When one teaches to learn, the more you explain to other people, the more clarity you will have of a concept. इसीलिए ऐसे टीचर्स जिन्हें खुद भी पढ़ने का शौक हो, उन्हें पढ़ाने में भी मन लगता है। It's an opportunity for them to learn. And also when we find something interesting, we genuinely want other people to know about it. इसलिए जब हमें कोई फिल्म पसंद आती है तो हम desperately लोगों को सजेस्ट करते हैं। We really want them to see. लेकिन सिर्फ सीखने की इच्छा ही नहीं, एक शिक्षक में किसी भी इन्फॉर्मेशन को विजुलाइज कराने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसे स्टूडेंट्स के रेलेवेंट फ्रेमवर्क में समझाने की काबिलियत होनी चाहिए। अदरवाइज़ एक इंसान जिसका लाइफ स्पैन ही 70-80 साल का है, वो एवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट को कैसे समझे जिसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आने में लाखों साल लग जाते हैं। हम सब ने पढ़ा वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में खरबों सेल्स का ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है हमें ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? हाउ विल आई विजुलाइज इट? और अगर इनिशियल फेज में धरती पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे तो किस एडवांटेज के कारण सेल्स झुंड में रहने लगे? क्योंकि इसी झुंड का एक आकार हम भी हैं। और जब हम झुंड की बात कर रहे हैं तो क्या हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मल्टी सेलुलर सोसाइटी को ह्यूमन सोसाइटी की तरह देख सकते हैं? आखिर रहते तो हम भी झुंड में ही हैं। विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट विथ म्यूजिक और मैथमेटिक्स, ऑयल पेंट और क्वांटम थियोरी। साइंस में वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं, आपके दिमाग में क्या छवि बन रही है जब आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। इट इग्नाइट्स द क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ ए स्टूडेंट। टीचर एक चीज़ के लिए कितने रेलेवेंट एग्जाम्पल्स देता है, कितने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को दिखा सकता है। थॉट एक्सपेरिमेंट्स के साथ किसी कॉन्सेप्ट को समझाना।
हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी बाकी ग्रहों के साथ सूरज का चक्कर काटती है, लेकिन सूरज जैसे खरबों जलते हुए गैस के गोले हैं इस ब्रह्मांड में, जिसे हम तारा कहते हैं। सूरज भी इन्हीं तारों में से एक है, और क्योंकि सूरज भी एक तारा है तो दूर किसी दूसरे तारे के ग्रह से हमारा सूरज भी वहाँ के रात का तारा होगा। आवर सन इज जस्ट ए स्टार इन समवन एल्सेस नाइट स्काई। Visualization creates a sense of wonder. It makes us curious. We ask interesting questions. लेकिन विजुलाइज कराने में सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं, आप खुद भी कितना एक्साइटेड हो ये भी मैटर करता है। टीचर कितना पार्टिसिपेट करता है क्लास में। किसी चीज़ को विजुलाइज कराने में अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इंथुजियाज्म भी चाहिए होता है। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड बी इंटरेस्टेड। We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. लास्ट ईयर कोरोना के साथ एक और चीज़ जो अपने देश में हाईलाइट हुआ था वो था The new education policy is out after 34 years. के बाद ये नई शिक्षा नीति आ रही है। कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बाद। इट्स अ रियली लॉन्ग टाइम। ज़रूरी भी था ये बदलाव आज के नीड के हिसाब से, लेकिन सोसाइटी के लिए एजुकेशन सिस्टम बस एक इंजन बन के रह गया इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए। और जब कभी इसमें बदलाव आते भी है तो इस इंटेंशन के साथ कि कैसे इस इंजन को और भी एफिशिएंट किया जाए, मीनिंग मोर एंड मोर स्किल्ड एंड एम्प्लॉयबल पीपल। एजुकेशन को पूरी तरह से सोशल यूटिलिटी में ही लगा दिया गया है, जो मैं गलत समझता हूँ। एजुकेशन डजंट जस्ट मीन यूजफुलनेस, लर्निंग डजंट मीन इट हैज़ टू बी फिनिश्ड। इनफैक्ट सीखने से हमारे अंदर और भी सीखने की इच्छा पैदा होनी चाहिए, ना कि उसे ख़त्म करने का जोश। The first purpose of any education system is to create a lifelong desire for learning in the students. Because education is not just an outward journey of success and titles, achievements and goals, but it's also an inward journey. अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए तो ये आपके दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देता है, आपको सोचने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ आपको किसी काम के लिए योग्य बनाना ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना है, प्रकृति की खूबसूरती को देख उसका आनंद लेना और साथ ही उसके पीछे की रचना की कहानी को ध्यान में रखते हुए अचंभित होना भी है। We study so that we can be humble enough to appreciate the mystery and the vastness of the cosmos, so that we can dare to look into the abyss of meaninglessness and still find life interesting. So yeah, education is important, and the teacher is the most important thing in any education system after the kids. So unless we get interested, curious, passionate teachers in our classrooms, or in other words, unless we get educators in our classroom, there is no hope for education system.